एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जो आपने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछे हुए हैं और जो थोड़ा लेंथी है, जिनके मैं आंसर कमेंट्स में नहीं कर सकती हूँ। तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है जो मैंने बताया, या फिर मतलब सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? वैसे तो तैयारी को आपको कुछ करना चाहिए इस टाइम पे। और आप लोगों की तबीयत कैसी है, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि टेस्ट 6 टू 8 का प्राइस क्या है साइंस के लिए? तो अगर आप टेक्स्ट बुक का पास बुक लेते हैं तो उसमें कोई स्पेसिफिक एग्जाम के लिए प्राइस नहीं होता है। उसमें सारा जितना भी आपका उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराती है कोई कंपनी, उन सबके एग्जाम्स होते हैं सिर्फ एक सिंगल प्राइस में। तो आप एक बार बाय करोगे ईयरली या मंथली, तो आपको सारे एग्जाम देने के लिए मिलेंगे। उसमें ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको 6 टू 8 का साइंस का ही देना है। अब एक बात है कि टेस्ट सीरीज़ कैसे लें? आप एक बार उसको डाउनलोड कर लीजिए टेक्स्ट बुक को, फिर वो आपके ऐसे डिटेल माँगता रहेगा और आपको उसमें घुसने के जब आप उसमें अपनी डिटेल डाल दोगे, आप बाय कर लोगे, तो वो आपसे आपका सब्जेक्ट एग्ज़ाम का नाम पूछेगा, तो आप उसको फिल कर देना। आप कितने भी एग्ज़ाम फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बीपीएससी फिल करोगे, आप कुछ भी फिल कर सकते हैं। तो आप उसको कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग चलते रहिएगा, आपको वो ईज़िली हो जाएगा, इतना कोई टफ नहीं है। आप जब उसको ओपन करोगे तो ऐसे ही जैसे इंस्टाग्राम, तो उसमें भी ऐसे हो जाता है। फिर एक क्वेश्चन है कि आपका सब्जेक्ट क्या है? तो मेरा सब्जेक्ट है मैथ और साइंस, और मैं 6 टू 8 की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि मेरा 9th और 10th का जो एसटेट है बिहार का, वो मैंने नहीं दिया था। मैं DSSB की तैयारी कर रही हूँ और मैंने रैंडमली ही इसको फिल कर दिया था। और हाँ, कमेंट में ये भी आ रहा है कि 14-15 घंटे क्यों? क्योंकि मैं DSSB की तैयारी करी थी अब से पहले, मेरा कोई मन नहीं था इस एग्ज़ाम को देने का। तो लेकिन जब मैंने फॉर्म फिल कर दिया तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर एग्ज़ाम हमने फिल किया है तो उसकी तैयारी भी हमें अच्छे से करनी चाहिए। और शायद DSSB अभी लेट आई, तो उससे पहले हम जॉब ले सकते हैं 1%। तो अपनी तैयारी को पूरा जी-जान से झोंक देना चाहिए, इसलिए मैं इतने घंटे पढ़ाई कर रही हूँ। आईएएस वाईएएस तो सभी बन सकते हैं, सभी बनना चाहते हैं, मतलब आई एम सो सॉरी। आईएएस सब बनना चाहते हैं, लेकिन सब लोग आईएएस नहीं बन सकते हैं। मेरी कैपेबिलिटी इतनी है कि मैं एक टीचर का एग्ज़ाम पास कर पाऊँ। अगर आप 14-15 घंटे में आईएएस बन सकते हैं, तो आप आईएएस की तैयारी कर सकते हैं। इट्स योर कॉल। फिर आता है 7 दिन में क्या पढ़ें? तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देती हूँ कि 7 दिन में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़ चुके हैं उसी का रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाने हैं और उनको एनालाइज़ करना है। मार्क्स क्या आ रहे हैं, मार्क्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सिर्फ़ हाँ, एक मतलब एक अच्छा कट ऑफ पार कर रहे हो आप, एक नॉर्मल कट ऑफ तो आप पार कर ही रहे हो। इतना भी ना हो कि 50-60 पे ही हो, 70-80, 90 के बीच में आप लोग आ रहे हो, तो इट्स अ गुड मार्क्स। क्योंकि थोड़ा टेस्ट का लेवल भी थोड़ा हाई है, कोई-कोई टेस्ट बहुत हार्ड बनाया हुआ है। ये है। तो फिर कहते हैं कि डिमोटिवेट फ़ील हो रहे हैं। डिमोटिवेशन तो सबके अंदर आ रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे-जैसे पास आएगा लगता रहेगा कि तैयारी नहीं हुई है, तैयारी अच्छी ही नहीं हुई है, तैयारी तो हुई ही नहीं है, ऐसा लगता रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ रिवीजन पे ध्यान दीजिए। और हाँ, टेक्स्ट बुक के मतलब किसी भी टेस्ट के जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, उससे डिमोटिवेट मत होइए। ये देखिए कि कौन-सा क्वेश्चन गलत हुआ है। तो ये है। दूसरा है कि मैथ की तैयारी कैसे करें? मैथ सबको इश्यू दे रहा है। मुझे भी बहुत इश्यू कर रहा है। और आप ऐसे कर लीजिए जैसे मैं कर रही हूँ, मैं अपनी बता देती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि मैं पहले रिवीजन कर रही हूँ मैथ्स का पीडीएफ के थ्रू, और मैंने बताया था RWA से। तो मैं उन क्वेश्चंस को निकाल रही हूँ और जहाँ मुझे लगता है कि टॉपिक वीक है, उसको दोबारा से देख रही हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, जैसे मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगा रही हूँ, कल मैंने टेस्ट लगाया था तो उसमें मैथ्स के क्वेश्चन जो थोड़े से अलग थे, ट्रिकी थे, वो मुझसे नहीं हुए थे। तो मैंने उनका डिटेल एनालिसिस देख लिया था कि ये कैसे हो रहा है। और अगर मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यूट्यूब पे डाल के टॉपिक को पूरा का पूरा पढ़ ले रही हूँ। उससे क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ही मतलब क्लियर हो जा रहा है। सिर्फ़ एक क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ था, उसका मुझे आज देखना है, उसका मैंने नहीं देखा था। फिर आता है कि हमारे मार्क्स 77, 78, 80 आ रहे हैं, तो इट्स रियली गुड मार्क्स और आप अच्छे नंबर ला रहे हैं। लेकिन बच्चों के 100 अबव भी आ रहे हैं। मैं अभी तक 90 को टच नहीं किया है, 86 लास्ट था मेरा, और मैंने अभी टेस्ट भी नहीं दिया है। तो मैं देखती हूँ, आज टेस्ट दूँगी, तो आज देखती हूँ कितना मार्क्स आएगा। और अब उसमें 10 टेस्ट थे टेक्स्ट बुक में, अब 13 टेस्ट हो गए हैं। तो अभी आपका पास बहुत सारे टेस्ट हैं, आप दूसरा कोई लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप किरण लो या कुछ लो, आपको वही ठीक है। और हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन, आप कहाँ से हैं? तो मैं यूपी से हूँ और मैं यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ और मैं दिल्ली में रह के तैयारी करती हूँ। मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी, बट मेरा एसआई में हो गया था। लेकिन एसआई के में मेरा नॉर्मलाइज़ेशन के मार्क्स कम हो गए थे। उसके बाद में मैं बहुत डिमोटिवेट फ़ील किया। फिर मेरे पास बीएड का ऑप्शन था, क्योंकि मैं बीएड कर रही थी, मैं परस्यूइंग थी। तो फिर मैंने अपनी जो राह है वो टीचिंग एग्ज़ाम्स की तरफ मोड़ दी है, स्पेशली DSSB के लिए मैं तैयारी करूँगी। अभी मैं सिर्फ़ इस एग्ज़ाम के लिए वेट कर रही हूँ। और मैं इसके बाद में DSSB की तैयारी करेंगे। और अगर कोई लोग DSSB टीजीटी मैथ्स के लिए तैयारी करेगा, तो आप लोग मेरे मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को स्वागत है। तो अब एक और क्वेश्चन है कि 150 में से आप मार्क्स बताते हैं 120 में से। देखिए, मार्क्स तो आपके 120 में से ही काउंट होंगे और मैं 120 में से ही अपने मार्क्स बताती हूँ। 150 में से सिर्फ हमें 9 नंबर लाने हैं और 9 नंबर मैं आराम से ले आ रही हूँ। मैं 22, 23, 27, 25 तक आराम से लेके आ रही हूँ।
हाँ, तो बस यही है। और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, आप ये भी बताइएगा। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग से हेल्प मिल रही है नहीं, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्लैड। और चलिए आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा पुश करिए। और हाँ, आज से मैराथन भी स्टार्ट हो रही है अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे, तो आप मैराथन्स डालकर आप उसको भी देख सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए, जो कि मैं भी करने वाली हूँ। अब आप एक तरफ थोड़ी देर रिवीजन कीजिए, थोड़ी देर वो क्वेश्चन्स लगाइए, 100-150 क्वेश्चन जो भी दे रहे हैं, जैसे टीआरडब्ल्यू भी दे रहा है, टारगेट विद अंकित सर भी दे रहे हैं, और सचिन अकेडमी भी दे रहा है, तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी एक पे स्टक रहे, जिससे आपको समझ में आता है आप उससे दे सकते हैं। तो आप ये सब कुछ कर लीजिएगा। तो अगर इतना करके भी क्वेश्चन नहीं फँसा है तो इट्स आवर बैड लक। तो अब इतना ही है, और आप लोगों को अपनी तैयारी को और ज़्यादा तेज़ कर दीजिए। तो राधे राधे।